मछलियां पकड़ लेता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोने, चांदी और रत्न लेकर गया। सभी सोना, चांदी और रत्न उसने कबीर जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर हो पाया। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीन कर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर से उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना, चांदी और रत्न को वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। दोस्तों, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए दिया गया धन भी पाप के समान ही होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बन जाता है। दान दें, लेकिन सोच समझकर, ताकि आपके दान का दुरुपयोग ना हो। चलिए एक और प्रसंग की तरफ चलते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीरदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा बीर सिंह भी कबीरदास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी कबीरदास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीरदास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें राजगद्दी पर बिठा देते। एक दिन कबीरदास ने सोचा कि बीर सिंह की परीक्षा ली जाए कि क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार से नजर आता है, या वो दिखावा मात्र है। अगले ही दिन वे बनारस के बाजारों में एक मोची और एक महिला भक्त, जो कि पहले एक नगर वधू थी, के साथ राम नाम जपते निकल पड़े और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में 2 बोतलें पकड़ी थीं, जिसमें रंगीन पानी था, पर देखने से शराब प्रतीत होता था। कबीरदास के ऐसा करने से उनके शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। शहर भर में उनका विरोध हो थी, जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीरदास में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इसीलिए शायद कबीरदास जी का एक दोहा कहता है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइये, जो मन जोगी होए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।